जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम भारतीय वायुसेना से आई एक रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि हाल ही में एक वीडियो हमने बनाई थी जो कि रिपोर्ट पर आधारित थी, जहां पर हमने कहा था कि कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन को लेकर जीटीआरई काफ़ी उत्साहित है और जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने ये भी कहा था कि एक बार जब कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ सर्टिफाई हो जाएगा तो तुरंत कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी। और शुरुआत से हम सब जानते हैं कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का जो प्लान है उसमें जो तेजस का ट्रेनर वेरिएंट है उसे एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। अब ये हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए या ये इस समय एक बड़ा हमारे लिए कमी कह लीजिए कि हमारे पास कोई डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है। और हमने कल की ही वीडियो में आपसे कहा था कि इस समय जो एमका इंजन के लिए 3 कंटेंडर्स हैं उन्होंने अपने अपने फ्लाइंग टेस्ट बेड ऑफर किए हैं, लेकिन एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दें कि वो भारत के खुद के इंजन प्रोग्राम के लिए नहीं है, बल्कि वो उसी इंजन प्रोग्राम में संलग्न होंगे जिसमें जीटीआरई कोलैब करेगी। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि उससे आप कावेरी इंजन की टेस्टिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि तेजस के इनिशियल ट्रेनर वेरिएंट को यहाँ पर सेलेक्ट किया जा रहा है एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड, जहाँ पर कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की बात की गई है। अब इसी को लेकर के भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल हैं उन्होंने कुछ चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अगर कावेरी इंजन तैयार हो जाता है तो इसका सीधा बेनिफिट भारतीय वायुसेना को मिलेगा। लेकिन हमें एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए कि क्या हम एलसीए तेजस जैसे सिंगल इंजन फाइटर को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल कर सकते हैं कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर वेरिएंट के लिए। उन्होंने कहा हमें जीटीआरई की कैपेबिलिटी में कोई संदेह नहीं है। बेशक उन्होंने काफ़ी अच्छा इंजन बनाया है, लेकिन फिर भी हम ये एडवाइस देना चाहेंगे जीटीआरई को कि वो एक सिंगल इंजन और खासकर जो पुराना तेजस ट्रेनर वेरिएंट है उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो इसके परिणाम काफ़ी भयावह हो सकते हैं। उन्होंने कहा अभी क्योंकि ये जो इंजन है ये मैन्ड प्लेटफॉर्म के लिए सर्टिफाई नहीं हुआ है, इसलिए हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब अगर हम सोर्सेज की बात माने तो इस प्रोग्राम से जुड़े सोर्सेज ने ये कहा है कि भारतीय वायुसेना का जो ऑब्जेक्शन है ये बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे कारणों पर आधारित है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन का जो आफ्टर बर्नर वेरिएंट है ये अभी भी अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में है, या यूँ कह लें ये अभी लिमिटेड फ्लाइट टेस्टिंग फेज़ के लिए ही अवेलेबल हो पाएगा। और ऐसे में तेजस जैसे प्लेटफॉर्म में ही इसका पहला इंटीग्रेशन चिंता निसंदेह बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिस्क हैं जो हो सकते हैं। और मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है या थ्रस्ट लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एयरक्राफ्ट जिसमें इस इंजन को इंटीग्रेट किया गया है वो क्रैश भी हो सकता है। हालांकि भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन उनका ये जो कह सकते हैं कंसर्न है ये मिथ्या भी नहीं है। आपको बता दें कि तेजस एयरक्राफ्ट के लिए निस्संदेह कावेरी इंजन को तैयार किया जा रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने ये रिकमेंड किया है कि आप सीधे इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेट करें और टेस्टिंग शुरू करें। उससे पहले आपको चाहिए कि आप किसी ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करें, जहां पर एक इंजन जो होगा वो कावेरी इंजन होगा जिसको टेस्ट किया जाना है, और दूसरा एक स्टेबल और सर्टिफाइड इंजन होगा, ताकि मान लीजिए कोई अगर वहाँ पर मिसफॉर्चून हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, तो यहाँ पर संभावना रहे कि एयरक्राफ्ट सुरक्षित लैंड कर सके। लेकिन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के साथ आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, आप इस फैसिलिटी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। अब सबसे खास बात तो ये है कि कावेरी आफ्टर बर्नर वेरिएंट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आफ्टर बर्नर वेरिएंट है ये बेसिकली फ़िलहाल मौजूदा ड्राई कावेरी इंजन पर ही आधारित है। ड्राई कावेरी इंजन में ही आफ्टर बर्नर जो वेरिएंट है उसको कह सकते हैं इंटीग्रेट किया जाएगा और टेस्टिंग शुरू की जाएगी। अब ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो ये मुख्यतः तेजस के लिए नहीं बल्कि हमारे घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के लिए बनाया गया है, जो कि भारत का फ्यूचर अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है। और ये 13 टन वजनी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होगा जो कि बियॉन्ड एनिमी लाइन जाकर के जो स्ट्राइक है वो कंडक्ट करेगा। ड्राई कावेरी इंजन की जो परफॉर्मेंस अभी तक रही है वो निस्संदेह काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही है, और इसने टेस्टिंग में जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे दिए हैं, जहां पर ये 46 से 48 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम रहा है, जो कि घातक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सफिशिएंट माना जा रहा है। लेकिन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल की बात करें तो आफ्टर बर्नर सेक्शन जो है इसके लगने के बाद ये अनुमान है कि 73 से 75 किलोटन का थ्रस्ट हम जनरेट कर पाएंगे, जो कि तेजस के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि तेजस के लिए ऐसा इंजन चाहिए जो कम से कम 80 से 85 किलोटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर पाए। और लेकिन यहाँ पर जीटीआरई इस समय इस इंजन को इंटीग्रेट करने के बारे में विचार भी नहीं कर रही है।
आपको अभी हमने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट में बताया था कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा था कि इस कावेरी इंजन का मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए। एक बार जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो उनका ये दावा है कि वो इसकी कोर को एडवांस कर सकते हैं और आगे चल के ये इंजन 80 से 85 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा। हालांकि टाइमलाइन के बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि स्पष्ट टाइमलाइन सामने नहीं रखी गई है, लेकिन उन्होंने एक तौर पर स्पष्ट चीज़ कह दी है कि जैसे ही इस इंजन को सर्टिफिकेशन मिलता है उसके तुरंत बाद कावेरी 2.0 इंजन प्रोग्राम की शुरुआत होगी, जो कि निस्संदेह सही मायने में वो इंजन होगा जो कि हमारे लिए यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि कावेरी 2.0 की कैपेबिलिटी को लेकर ये क्लेम करते हैं कि ये इंजन 90 से ज़्यादा किलोटन का थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें ये इंजन वाकई ऐसा कर पाता है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि अगर ये इंजन मान लेते हैं 90 से ज़्यादा किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। हम चाहे तो F404 को तो रिप्लेस कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास F414 इंजन है जो अमेरिका के साथ हम मिलकर भारत में बनाएंगे, इनका भी एक रिप्लेसमेंट हमारे पास उपलब्ध होगा। और इंजन का महत्व इस समय हम भारतीयों से ज़्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि इन्हीं इंजन्स की वजह से हमारा तेजस मार्क 1A प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वो तेजस जिसकी आस हम लोग जून से लगाए बैठे हैं, वो अभी तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं हुआ है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि आज वायुसेना दिवस के दिन हमें पहला तेजस मार्क 1A देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस समय हम इस न्यूज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय भी इससे संबंधित कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। शायद ये बाद में हो भी जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इंजन हमारे लिए इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कुछ भी करके जो इंजन डेवलपमेंट है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सलाह देते रहे हैं भारतीय वायुसेना को लेकर कि भारतीय वायुसेना को इंजन स्वैपिंग करनी चाहिए। अगर अमेरिका नहीं डिलीवर कर पा रहा है तो हमें जो निकमा के इंजन है उनको देखना चाहिए, या फिर हमें जो देखना चाहिए रोल्स रॉयस के EJ200 हैं उनको देखना चाहिए। और भी दूसरे इंजन ऑप्शन है जो हमें देखने चाहिए, जिसमें RD93 या RD जो 93MA इंजन है इसका नाम भी सामने आया था। लेकिन आपको बता दें इंजन स्वैपिंग हमारे लिए अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी हमें तकरीबन 4 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ेगा अगर हम नए इंजन के बारे में सोचते भी हैं तो। और ये चीज़ें निस्संदेह हमारे लिए बेनिफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम को और ज़्यादा पीछे कर देंगी। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो करे जल्दी करे और भारतीय वायुसेना के लिए जो इंजन है वो विकसित करे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस समय ऐसे स्टेज में हैं जहां पर हमारे पास जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि कल की ही रिपोर्ट में हमने आपसे बताया था कि 1965 के बाद ये पहली बार हुआ है जब भारतीय वायुसेना फाइटर जेट के निम्नतम स्तर पर पहुंची है। और अब ज़रूरत यही है कि हम अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करें ताकि हम इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएँ। और देखते हैं अब भारत की तरफ से क्या बड़े कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल उम्मीद तो हमारी GTRE से ही है और हम आशा करेंगे कि वो इस उम्मीद पे खरे उतरे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।